किसी भी एक वर्ड को बार बार चैंट करने का या मंत्रों के उच्चारण का इम्पोर्टेंस बहुत है, बट ये इम्पोर्टेंस क्यों है? क्या है इसके पीछे का साइंस? जानेंगे आज के वीडियो में। हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ यू आर न्यू, हाय, आई एम तनया। और आज हम चैंटिंग के पीछे के साइंस को समझेंगे कि कैसे वो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे असर डालता है, वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आप किसी चीज़ को चैंट कर रहे हो या किसी शब्द को बार बार बोल रहे हो, उसका जो आप पे पॉजिटिव असर आता है वो उस शब्द के मीनिंग से नहीं आता, उस शब्द के वाइब्रेशन से आता है। कि आप जो साउंड वेव्स निकाल रहे हो, उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है, उनसे आप पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि शब्द ह्यूमन मेड है, शब्दों को मीनिंग भी ह्यूमंस ने दिया है। एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे मोटा मतलब हिंदी में फैट होता है, कोई मोटा इंसान, राइट। लेकिन वहीं गुजराती में मोटा भाई मतलब बड़ा भाई, मराठी में मोठा भाव मतलब बड़ा भाई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि शब्द एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि शब्दों से भी ऊंचा कुछ है, वो है वाइब्रेशन। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ मोशन में है, तो हर चीज़ की अपनी खुद की वाइब्रेशन है, हर चीज़ की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। और क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, हम पे भी इन फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। पहला एग्जाम्पल है अर्थ की फ्रीक्वेंसी। डिड यू नो कि हमारी अर्थ की खुद की एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम शुमान रेजोनेंस बोलते हैं। जब आप गूगल पे शुमान रेजोनेंस टाइप करके देखोगे तो आपको आएगा कि 7.83 हर्ट्ज इज़ योर होम। इस शुमान रेजोनेंस का हम पे क्या असर पड़ता है? अभी कुछ रीसेंट स्टडीज़ में पता चला है कि ये हमारे बॉडी के जो मेलेटोनिन बैलेंस है उसको ऑल्टर करता है। मेलेटोनिन हमारी नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की साइकिल को एक तरीके से संभालता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का बैलेंस अच्छे से बना रहे। यही नहीं, कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि अगर हमारी अर्थ से इस रेजोनेंस को हटा दिया जाए तो द हेल्थ इफेक्ट्स कैन बी एज सीवियर एज कैंसर एंड एज माइल्ड एज हेडेक्स। बट इस पर अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो साथ में एक जनरेटर कैरी करते हैं जो शुमान रेजोनेंस को पूरे समय प्रोड्यूस करता रहता है। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे इस वाइब्रेशन का। दूसरा एग्जांपल है रेडियो फ्रीक्वेंसी। जब आप रेडियो पे किसी भी चैनल को ढूंढते हो, आप एक्चुअली उसे ट्यून करके ढूंढ रहे हो कि हाँ मुझे 98.3 FM चाहिए, तो यू आर ट्यूनिंग इट इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हम अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर सकते हैं। मैंने इस पर पहले बात की है कि जो अच्छे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं अपनी वेवलेंथ को और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का और अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का। चैंटिंग इज़ वन ऑफ देम। जब हम कुछ चैंट करते हैं तो हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी खुद की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है, और इनका असर हम पे आता है क्योंकि हमारी खुद की ब्रेन वेव से भी इनका असर आता है। हम 5 ब्रेन वेव्स को समझेंगे आज, दैट इज़ गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो बेसिकली बीटा और गामा ब्रेन वेव्स अलर्टनेस से और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, और इसलिए इनकी वेव्स काफ़ी फास्ट रहती हैं। अब हम चलते हैं अल्फ़ा ब्रेन वेव की तरफ। अल्फ़ा ब्रेन वेव थोड़ी सी स्लो रहती है, और जब आप रिलैक्स्ड हो, खुश हो, जैसे किसी फेवरेट गाने को सुन रहे हो या कोई ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हो, तब आपकी अल्फ़ा ब्रेन वेव ज़्यादा एक्टिव है। वहीं पे थीटा ब्रेन वेव्स अल्फ़ा से थोड़ी और स्लो होती हैं, और जब आप ड्रीमी स्टेट में रहते हो, सो के उठने वाले रहते हो पर नींद में रहते हो, तब आपकी थीटा ब्रेन वेव ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अब हम आते हैं डेल्टा ब्रेन वेव पे, जो सबसे स्लो होती है, और जब आप सोते हो तब ये सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहती है, विच इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद स्लीपिंग, रिलैक्सिंग, और बिल्कुल ही लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी जब रहती है, तब आपकी ब्रेन वेव डेल्टा रहती है। इन ब्रेन वेव्स को समझने के बाद आप ये समझ सकते हो कि जब आप एक्सटर्नली किसी चीज़ को चैंट कर रहे हो तो जो भी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो उनका डायरेक्ट असर आपके खुद के ब्रेन वेव्स पे भी है। और रिसर्चेस में पता चला है कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो या आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी डेल्टा बैंड पावर काफ़ी बढ़ जाती है। बट सिर्फ यही नहीं है, डेल्टा वेव्स पे अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। जैसे नींद को कहा जाता है कि वो हीलिंग में हेल्प करता है, वैसे ही डेल्टा वेव्स का पता चल रहा है कि वो एक्चुअली इंजरी हीलिंग में, और कोई भी पैथोलॉजी अगर आपको हुई है तो उससे हील करने में डेल्टा वेव्स का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा वेव का न्यूरल प्लास्टिसिटी में बहुत बड़ा रोल है। न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या होता है? ब्रेन में हमारे पूरे समय नए नेटवर्क्स बन रहे हैं, नर्व के नए नए नेटवर्क्स बन रहे हैं। जब किसी का हाथ काम करना बंद हो जाता है स्ट्रोक के कारण, तो वो पाथवे तो ख़राब हो गया, लेकिन जब आप उसकी फिजियोथेरेपी करा रहे हो, रिहैब करा रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप ब्रेन में एक नया नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो जो वापस से इस हाथ को चलाने लग जाए, क्योंकि पुराना पाथ तो डेड हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क्स हमारे ब्रेन में कंटिन्यूसली बन रहे हैं, और डेल्टा वेव इस न्यूरल प्लास्टिसिटी में हेल्प करता है।
विच इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर योर हेल्थ एंड वेल बींग, क्योंकि जितने ज़्यादा पाथवेज रहेंगे उतना आप एफिशिएंटली अपनी सारी चीज़ें कर पाओगे। और इसी के साथ नोटिस करने की एक और चीज़ ये है कि चैंटिंग भी एक तरीके का म्यूज़िक है, और म्यूज़िक के ऊपर तो बहुत रिसर्चेस हुई हैं कि इट इज़ सो गुड फॉर आवर वेल बींग, फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल वेल बींग, एंड दैट इज़ वाई चैंटिंग इज सेड टू बी वेरी पावरफुल एंड वेरी एफिशिएंट। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि आप किस मंत्र से या किस शब्द से शुरू कर सकते हो अपनी चैंटिंग जर्नी, ये समझना ज़रूरी है कि मंत्रों में बहुत पावर होती है, और इसलिए किसी भी मंत्र को शुरू करने से पहले एक गुरु से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इस पर पढ़ाई की है उनसे कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई दवाई लेते हो, आप फिजिशियन से कंसल्ट करते हो ना, तो मंत्रा बोलने से पहले भी एक गुरु से कंसल्ट करना, जिनको ज्ञान हो इस बारे में, उनसे कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू कैन स्टार्ट विथ इज़ द वर्ड ओम। ओम बहुत ही पावरफुल शब्द है। इट इज़ सेड टू बी द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, कि उस शब्द की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मैच करता है। एंड दैट इज़ वाई बोला जाता है कि ओम का रोज़ 11 बार या 108 बार उच्चारण करो, बिकॉज इट हेल्प्स यू रेज योर वाइब्रेशन अ लॉट। तो ओम का उच्चारण बहुत ही पावरफुल है, एंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। अगर ओम से शुरू नहीं करना तो आप किसी भी भगवान के नाम की चैंटिंग से शुरू कर सकते हो, शिव भगवान, बुद्धा जी, या जिस भी चीज़ पे आपका फेथ है। सारे धर्मों में, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही, सारे भगवानों के नाम ही ऐसे बनाए गए हैं, उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि वो हाई वाइब्रेशन है, और इसलिए सारे कल्चर्स में जिस भी गॉड पे बिलीव किया जाता है उनका नाम बार बार चैंट किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज इट क्रिएट्स अ हायर वाइब्रेशन विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर ओन ब्रेन वेव्स एंड वाइब्रेशन। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत मज़ा आया, एंड आई होप दैट कंज्यूमिंग दिस वीडियो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू। एंड डू लाइक द video, share the video, and subscribe to my channel. It really means a lot to me, and I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.